अब हम बात करेंगे सफरेज मूवमेंट की सेकंड पार्ट के बारे में। हमारी आधी वीडियो रह गई थी, जो कुछ भी रह गया है वो इस पार्ट में कवर हो गया। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं कि ये सुसैन बी एंथनी है कौन। ये 1872 में सुसैन बी एंथनी ने जो 16 विमेन का ग्रुप एक बना लिया था, ठीक है, उन्होंने रजिस्टर किया और वो न्यूयॉर्क में जब वोट डालने की प्रक्रिया हो रही थी तो वहां पर चली गई और उन्होंने अपना वोट डालने का अधिकार मांगा वहां पर जाकर। तो नतीजा क्या निकला कि वो 16 की 16 जो विमेन थी उनको अरेस्ट कर लिया गया था, पर उनमें से सिर्फ एक एंथनी ही थी जिसको 14वें अमेंडमेंट के तहत उनको ट्रायल पर लाया गया और उनको जज के सामने पेश किया गया। उन्हें कहा गया कि ये जो 14th अमेंडमेंट जिसमें लिखा गया है राइट टू वोट टू एनी ऑफ द मेल इनहेबिटेंट्स ऑफ द यूएस स्टेट्स ओवर 21 ईयर्स ऑफ द एज, मतलब जो सिर्फ मेल इनहेबिटेंट्स है और 21 साल के ऊपर हैं उन्हीं को राइट टू वोट है। आप वहां पर क्या कर रही थी, आपने वोट डालने की कोशिश क्यों की, जबकि आप फीमेल हैं, आप वोट नहीं डाल सकती। मानते हैं कि जज ने उनको पहले $100 का फाइन लगाया था, पर बाद में उन्होंने ये भी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से प्रिजन भेज दीजिए, पर मैं फाइन नहीं दूंगी। तो ऐसा करने से ये हुआ क्या, सबसे पहले सभी लोग उनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। उन्होंने ये यंगर वुमेन थी उनको इंस्पायर किया कि ऐसे करेज के साथ हमें आगे आना है और हमें इस चीज में अपनी जीत जरूर प्राप्त करनी है। मानते हैं कि उन्होंने ये जीत का मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा क्योंकि उनकी मृत्यु 14 साल पहले ही हो गई थी जब ये लॉ रेटिफाई हुआ है। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। वहां पर जो वुमेन सफरेज थी वो कैसे रही। तो वहां पर सफरेज को सबसे पहले आंखों के सामने कौन लेके आया था, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन 1792 और उन्होंने चार्टिस्ट मूवमेंट 1840 की दिखाकर वहां पर डिमांड की थी कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए। तो वहां पर जो फर्स्ट विमेन सफरेज कमेटी थी वो मैनचेस्टर में बनाई गई थी 1865 में और 1867 में मिल जो थी उन्होंने इस चीज को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, ये पिटीशन को, जिस पर 1550 सिग्नेचर किए हुए थे और उन्होंने कहा कि हमें वोट फॉर विमेन दीजिए, पर ये कभी भी रेटिफाई उस समय नहीं हुआ। तो हम उस समय की टाइमलाइन जान लेते हैं कि 1869 में जब पार्लियामेंट ने सिर्फ विमेन टैक्स पेयर्स को राइट दिया था वोट देने के लिए, और वो भी सिर्फ म्यूनिसिपल इलेक्शंस में, दूसरे नेशनल इलेक्शन में नहीं, सिर्फ म्यूनिसिपल इलेक्शन में कहा कि जो टैक्स देती हैं विमेन सिर्फ वही वोट कर सकती हैं और विमेन नहीं कर सकती। तो 1857 में क्या किया कि ये जो काफी तरह की जो सोसाइटी थी वो इकट्ठी होगी एक नेशनल यूनियन ऑफ विमेन सफरेज सोसाइटी के अंडर। तो उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट के जो एक्शन ले रही थी वो ले ही नहीं रही थी, एक्चुअली में वो एक्शन गवर्नमेंट सिर्फ इस चीज को लटका रही थी और कंटिन्यूसली रिफ्यूज कर रही थी। तो इससे क्या हुआ, जो विमेन थी वो सारी फ्रस्ट्रेट हो गई उस चीज से। तो उन्होंने अपना जो सफरेज था वो मिलिटेंट कर दिया धीरे धीरे से, और ये मिलिटेंट किया था अंडर एमिलिन पैंखर्स्ट के और उसकी जो डॉटर थी क्रिस्टबेल, उन दोनों के अंडर उन्होंने ये क्या किया, मिलिटेंट कर दी अपनी सफरेज। तो उसने क्या किया था कि ये जो बिल है, ठीक है, वो पार्लियामेंट में 7 बारी लेके आई, पर 7 बारी उनको डिफीट हासिल हुई, मतलब उनके बिल पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको पास नहीं किया गया। तो उनको क्या किया गया, इन सभी को प्रिजन में डाल दिया गया, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने प्रोटेस्ट जारी रखा और हंगर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। तो इसके साथ रिजल्ट क्या हुआ कि फाइनली विमेन को राइट टू वोट दिया गया, ठीक है। पहले तो ये 1917 में हाउस ऑफ कॉमन्स की द्वारा पास किया गया। क्या पास किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसमें राइट टू वोट था विमेन के लिए। फिर फरवरी 1918 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इन्होंने पास कर दिया। तो इसमें यह बताया गया कि जो विमेन 30 से ऊपर है या फिर 30 की हैं वो राइट टू वोट उनके पास है। पर इसमें भी बदलाव कर दिया गया 1928 आते आते, और ये जो एज है वो 21 के लिए लोअर कर दी गई, मतलब ये अभी उनकी है 21।
तो ये है एक यूएसए का ब्रूच जो उस समय दिया जाता था। ये एक गोल्ड एंड एनामल पीस है, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए था जो नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन सफरेज सोसाइटी की लीडर होती थी। ये जो ब्रूच है ना, वो अपने साइड में लगाकर रखती थी। तो ऐसी ही एक स्टैचू भी बना हुआ है यूएस में, उसमें करेज लिखा हुआ है, उसके हाथ में बैनर है और उसके साइड में ये स्टैचू में ये भी रखा हुआ है। तो ये जो स्टैचू है उस समय की याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने ये अपनी लड़ाई लड़ी थी। तो उसके बाद अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ट्रम्प अभी कह सकते हैं कि अपने इलेक्शन में जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो ये क्यों कर रहा है, ठीक है। हम तो सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ट्यूसडे को कहा था कि वो माफी मांगते हैं इस 100 एनिवर्सरी पर, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है, 1920 को ये रेटिफाई हुआ था, 100 इयर्स हो चुके हैं इसको, कि वो माफी मांगते हैं एंथनी से, ठीक है, सुसैन बी एंथनी से, कि उनको इतनी सफर करना पड़ा। हो सकता है ये सभी कुछ जो ट्रम्प कर रहे हैं वो विमेन वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि वो उनका साथ दें, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं आगे नवंबर में, जिसमें मेल के द्वारा कह रहे हैं कि वोट करने की इजाजत होगी। तो एक चीज और होती है यूएसए में कि एंथनी की जो ग्रेव है, सुसैन बी एंथनी की, वहां पर काफी सारी वोटर्स जाती हैं और उनकी ग्रेव पर ये स्टिकर लगाती हैं, जैसे आई वोटेड, आई वोटेड, आई वोटेड, काफी सारे स्टिकर्स उनकी ये लगते हैं ग्रेव पर। तो ये एक कुछ ट्रेंड बन गया है कि इलेक्शन के दिन वहां पर जाती हैं वो विमेन। अब विमेन सफरेज इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए, विमेन जो सफरेज है इंडिया में उतना ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं था जितना कि बाकी कंट्रीज में था। हाँ, यहाँ पर भी था, जैसे कि हम देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, वो भी विमेन सफरेज के अंदर हम मान सकते हैं कि उन्होंने भी आजादी के लिए मांग की थी, पर उन्होंने अपने कंप्लीट राज्य के लिए की थी, सिर्फ अपने आप के लिए, अकेले विमेन के लिए नहीं की थी। पर वो एक मिसाल है कि विमेन जो है इतनी स्ट्रांग हो सकती हैं। तो ये जो फ्रीडम, जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, ये बहुत ज्यादा थी फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। ये स्टार्ट कैसे हुई थी? स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो वहां पर जो ब्रिटिश सफ्रेगिस्ट थी उन्होंने भी विमेन जो फीमेल थी इंडिया की, उनका साथ दिया था। जो ब्रिटिश की डिफरेंट प्रोविंस थी, ठीक है, इलाके थे, उसमें जो उन्होंने क्या किया था, जे एक्सटेंडेड लिमिटेड सफरेज राइट टू वुमेन इन द 90, तभी लिमिटेड था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, इसने जो वुमेन की सफरेज है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। उनको रिजर्व सीट भी दे दी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में भी, ठीक है। तो फुल वोटिंग राइट्स वर अवॉर्डेड विद द पासिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ 1950 में, तो विमेन को फुल वोटिंग राइट्स ही मिले थे, मतलब हमें कुछ ऐसे मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें विमेन के लिए पहले ही राइट टू वोट था। तो बाकी कंट्रीज में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था, जिसमें विमेन को पहले वोट करने की जो इजाजत है नहीं दी गई थी, ठीक है, पर बाद में वहां पर दे दी गई। जैसे कि कुछ अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है, वहां पर राइट टू वोट मिला, जैसे न्यूजीलैंड में 1853 में मिला, ऑस्ट्रेलिया में 1902 में मिला, फिनलैंड में 1906 में मिला, नॉर्वे में 1913। आप देख सकते हैं इन सभी को यूएस से पहले ही मिल चुका था। यूएस ने 1920s में दिया है, इन सभी ने सबसे पहले दे दिया था। तो जो विमेन सफरेज थे न्यूजीलैंड में, वहां पर जो विमेन वोटर्स थे, टहाकोपा न्यूजीलैंड, ठीक है, उन्होंने पहली कंट्री बनी थी जिसने विमेन सफरेज को आगे लाया और उनको राइट टू वोट दिया 1853 में, ठीक है। तो ये जो विमेन सफरेज ऑस्ट्रेलिया की थी, ठीक है, ये पहली बार हुआ था क्वींसलैंड स्टेट इलेक्शन में 1907 में, जहां पर विमेन ने वोट दिया था। तो आज तक यहीं तक थी हमारी वीडियो इस सफरेज मूवमेंट के बारे। आपको हमारी वीडियो कैसे लगे ये कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।